अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ब्रांड जैसा नेक डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके हम रेडीमेड कपड़े वेयर करते हैं उन पे यही नेक डिज़ाइन बना होता है। तो सबसे पहले हमने पट्टी रेडी करनी है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच ली है। अगर आप पट्टी के साथ लेस भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने 1/2 इंच की पट्टी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट करना है और किनारा जो है वो इस तरह से इसके साथ फोल्ड कर देना है। फिर अगेन पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बना के ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने इसके ऊपर इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके अच्छे से क्रीज बनानी है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम इस फैब्रिक को देखें, इसके अंदर जब पट्टी के करके इस तरह से अब सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई जो है वो नीचे वाले कपड़े पे भी आ जाती है, क्योंकि ये देखें ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। अब हम शर्ट पे नेक कटिंग करेंगे तो नेक की चौड़ाई जो आप अगर 3.5 इंच रखते हैं तो आपने 3 इंच रखनी है, क्योंकि यहाँ से जब सिलाई में हमारा फैब्रिक जाएगा तो नेक हमारा 3.5 इंच खुला हो जाएगा। और अगर आप 3 इंच खुला रखते हैं तो आपने 2.5 इंच मतलब आधा इंच आपने कम करके निशान लगाना है। अब हमने लंबाई देखनी है कि हमने लंबाई कितनी रखनी है, तो ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसके बाद आपने लंबाई के लिए निशान लगाना है। यही तिरछे में लंबाई के लिए मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमने थोड़ी सी स्लिट ओपन छोड़नी है, क्योंकि पट्टी हमने जब बनाई है तो पट्टी थोड़ी सी ऊपर से ओपन होगी, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पे गोलाई में हमने शेप दे ली है और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक इसके अंदर से निकलेगा ये आपने वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ से हमने जो है वो 1/2 इंच अपनी स्लिट ओपन करने के लिए 1/2 इंच ऊपर से कटिंग करनी है, क्योंकि स्लिट बिल्कुल हमने आपस में जोड़ के नहीं रखनी, थोड़ा सा उसको मैंने ऊपर से गैप देना है। तो ये कटिंग हम तिरछे में कर लेंगे। इसके बाद ये दरमियान में हमने शर्ट के मार्किंग कर लेनी है और फिर अगेन हमने जो है वो स्लिट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो स्लिट की लंबाई के लिए जब आपने निशान लगाना है ना, तो ये जो हमने वी ओपन छोड़ी है ना, यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम स्लिट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 11 इंच लंबी रखूँगी स्लिट। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी रख सकते हैं, लेकिन 12 इंच से लंबी स्लिट आपने जो है वो हरगिज़ नहीं रखनी, वो फिर बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी, ये इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब इसके अंदर इस तरह से कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो पट्टी है हमारी, इसका ये जो ओपन वाली साइड है, ठीक है, एक पट्टी की इस तरफ आ रही है ओपन वाली साइड, यहाँ पे देखें, और जो दूसरी पट्टी है ये जो ये वाली साइड होगी ओपन वाली, ये हमने इस तरफ को रखनी है। और एक चीज़ और कि जो बुकरम वाले हिस्से हैं, ये जो बुकरम जहाँ पे लगी हुई है ना, ये वाले हिस्से हमने जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ रखने हैं, ठीक है, दोनों के ही। और ये इसकी इस पट्टी की ओपन साइड इधर है और इसकी ओपन साइड उस तरफ है। अब इन दोनों पट्टियों को ऐसे बराबर रख के बिल्कुल अच्छे से आपने इनको बराबर करना है और यहाँ पे आपने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ पे इस मार्किंग पे जो है ये हमारी पट्टी पे जो हमने सिलाई लगाई है ना, वो इस मार्किंग पे इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। इसी सिलाई के ऊपर थोड़ा सा करके हमने एक और सिलाई लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमने कट लगाना है, तो कट को फिर यहाँ से जो है हमने इस तरह से, ये देखें, ऐसे तिरछा करना है, यहाँ तक सीधा कट लेके आना है। उसके बाद कट को तिरछा करना है। तिरछा हमने ये पट्टी की जहाँ तक नोकें आ रही हैं ना, वहाँ तक कट को इस तरह से तिरछा लगाना है। ये नहीं होना कि कट को हमने बाहर निकाल देना है, फिर हमारी ये पट्टी जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ तक काट के, तो उसके बाद जो है आपने इधर से यहाँ तक देखें कट करना है और उसके बाद इधर से भी यहाँ तक कट करना है। तो ऊपर वाली हमारी पट्टी है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखें, और इसको हमने इस तरह से लेके आना है, ठीक है। ये देखें ये चीज़ हमारी इस तरह से आएगी और ये जो हमारा फैब्रिक है वो इस तरह से इस पट्टी के अंदर जाएगा। ये देखें इस तरह से ये चीज़। अब मैं यहाँ पट्टी के किनारे पे जो है वो 0 साइज़ की लेस भी ऐड कर रही हूँ। तो जैसे हमने कपड़ा पट्टी के अंदर फिक्स करना है, उसी तरह से हमने लेस को भी पट्टी के अंदर साथ साथ ही फिक्स करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, लेस कवर नहीं होती, तो आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ना तो हमने पट्टी को खींचना है और ना ही अपने शर्ट के कपड़े को खींचना है। इससे क्या होता है कि फिर पट्टी में झोल आ जाएगा। अब एक साइड हमने स्टिच कर ली है, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ये जो कपड़ा है, इस पट्टी को अब हमने पलटना है, यहाँ से
इस तरह से। अब दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरह से हमने इस तरह से लेस भी अटैच करनी है और साथ साथ शर्ट का कपड़ा भी पट्टी के अंदर फिक्स करना है। पट्टी को रेडी करने के बाद अब हमने यहाँ से तीरे वाली साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए तिरछे में दोबारा अपने गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है। जितना गला आपने लंबा पहनना है उसके मुताबिक इस तरह से तिरछे में निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है हमने अपनी स्लिट बंद करनी है, क्योंकि हमने पूरी पट्टी को ओपन नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग यहाँ पे बटन्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे काज भी करवा सकते हैं, पट्टी के ऊपर सिलाई ना लगाएं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने थोड़ी सी वी कट की थी तो मैं यहाँ से थोड़ी सी तिरछी सिलाई लेके आऊँगी। तो अब हम यहाँ से जो है वो पट्टी के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये कोने से आपने सिलाई लगानी है और आपने हल्का हल्का सा ऊपर वाली पट्टी को तिरछी शेप में लेके आना है और यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक पट्टी को बंद कर देना है। अब जो हमने फ्रंट नेक कटिंग किया था उसका जो कपड़ा निकला था उसको हमने बैक नेक कटिंग करने के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस तरह से शर्ट के ऊपर कपड़ा रखे चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और हमने बैक नेक की जो लंबाई बनानी है वो 2.5 इंच बनानी है। तो इसी कपड़े को ये देखें हमने लंबाई चौड़ाई के बराबर सेट करके तो इसके बाहर वाली साइड पे मार्किंग करनी है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है बिगनर्स के लिए कि वो इस तरह से अपने बैक नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है, तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये जो तीरे का कपड़ा है एक्स्ट्रा सिलाई के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना इसको आपने पीछे की तरफ प्रेस कर लेना है। अब गला कटिंग करने के लिए बुकरम को फोल्ड करेंगे तो जो फ्रंट में से कपड़ा निकला था गले की कटिंग में से पहले उसको बुकरम पे इस तरह से आपने सेट करके रखना है। नीचे से देखें बुकरम को मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा है, उसके बाद ऊपर मैंने कटिंग वाला कपड़ा जो है वो सेट किया है। अब इसके बाहर वाली साइड पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद जो बैक नेक से कपड़ा निकला है उसको बिल्कुल इसके साथ हमने इस तरह से बिछा के रखना है और किनारों से आपने बिल्कुल बुकरम के किनारे पे इसका किनारा आना चाहिए। अब इसकी भी बाहर वाली साइड पे हमने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ब्रांड स्टाइल नेक जैसे बने होते हैं उनको बनाने का। दरमियान पे बुकरम के आपने ना दोनों गलों के दरमियान पे निशान लगा लेने हैं। अब बुकरम की कटिंग हमने इसी मार्किंग पे नहीं करनी, इसके बाहर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान लगाना है, क्योंकि ये निशान हमने कटिंग के ऊपर लगाए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि सिलाई का मार्जिन भी जाना है और बाहर वाली साइड पे जितना आप नेक चौड़ा पहनना चाहते हैं उसके मुताबिक मार्किंग करें और इस तरह से गले को कटिंग कर लें। और जो फ्रंट साइड है ना हमारी उसको हमने दरमियान से इस तरह से ओपन कर देना है, यहाँ से भी कट करके उसको खोल देना है। यहाँ पे देखें कपड़े के ऊपर मैंने गला पेस्ट करके एक्स्ट्रा किनारे ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिए हैं और बैक साइड के बिल्कुल दरमियान में गले का दरमियान रखते हुए इस तरह से इसको हमने अपने शर्ट के ऊपर स्टिच कर लेना है। सिलाई का मार्जिन जितना आप देते हैं उसके मुताबिक छोड़ के तो गले की देखें मैंने कटिंग कर ली है और इसको अब हम जो है वो शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब इसके अंदर हमने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाने के बाद डीप कट्स लगा के तो इसको फ्रंट साइड की तरफ गले को पलट देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा किनारा है ना ये कपड़े ये जो हमारे गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके तो फिर इसको गले को पलट के तो अब इसके किनारे पे हमने जो है वो सिलाई लगानी है। किनारे पे सिलाई लगाने के साथ साथ आप गले के ऊपर वाले किनारे पे भी इस तरह से सिलाई लगाएं तो इसकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें पट्टी हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है और ये कोई भी अनजान बंदा भी आसानी से बना सकता है और गले की लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। ब्रांड्स वाले इसी तरह के नेक डिज़ाइन बनाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो लोग हमसे स्टिचिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर उनको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।